अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको टिकटॉक बनाने वाले शख्स के बारे में बताऊंगा जो एक जॉबलेस इंसान होने के बाद कैसे टिकटॉक बनाकर रातों रात बिलियनर्स बन गया। टिकटॉक को बाइटडेंस नामी कंपनी के मालिक यांग ज़िमिंग ने बनाया है। ये चाइना का रहने वाला है। यांग ज़िमिंग की उम्र 37 साल है। इसने अपनी ग्रेजुएशन चाइना के नानका यूनिवर्सिटी से हासिल की। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 2008 में माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद इसने सोचा क्यों ना खुद की एक कंपनी खोली जाए। इसने माइक्रोसॉफ्ट में जॉब छोड़कर फैनफो नामी अपनी खुद की कंपनी खोल ली, मगर बदकिस्मती से इसकी ये कंपनी चल ना सकी और ये जॉबलेस भी हो गया था। कुछ अरसे बाद इसने फिर 99 फैन नामी एक नई कंपनी खोली। 2011 को इसको एक आइडिया आया। इसने सोचा दुनिया में अब लोग कंप्यूटर्स से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करें। इसने इस आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए 2012 को बाइटडेंस नामी अपनी खुद की कंपनी खोली। ये कंपनी सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स की एप्लीकेशंस बनाती थी। यांग ज़िमिंग ने जो पहली एप्लीकेशन बनाई थी इसका नाम डोंजे नहीं था। इस एप्लीकेशन के लॉन्च होने के कुछ अरसे बाद ही चाइनीज़ हुकूमत ने इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। इतनी मुश्किलात देखने के बाद भी इसने हिम्मत ना हारी। जियांग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता है जो चाइना के तमाम लोगों को दिन भर की खबरें दें। इसने अपने इस आइडिया को कई इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया और कहा कि वो इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जियांग की हेल्प करे, मगर कोई भी इन्वेस्टर इसको पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। जियांग बहुत डिसहार्ट हुआ, मगर इसने हिम्मत ना हारी। फिर अचानक अगस्त 2012 में एक इन्वेस्टर जियांग को पैसे देने के लिए तैयार हो गया। इस तरह जियांग 22U नामी एक न्यूज़ एप्लीकेशन बनाने में कामयाब हो गया। ये एप्लीकेशन चाइना में काफ़ी मशहूर हो गई थी। इस एप्लीकेशन को 1.5 साल में 1 करोड़ लोग इंस्टॉल कर चुके थे। जियांग इस अचीवमेंट से काफ़ी खुश था। फिर सितंबर 2016 में जियांग ने टिकटॉक एप्लीकेशन बनाई, जिसको चाइना में डोइंग के नाम से जाना जाता है। आज भी ये एप्लीकेशन इसी नाम से जानी जाती है। कुछ ही अरसे में ये एप्लीकेशन चाइना में बहुत फेमस हो गई। जियांग ने चाइना में इस एप्लीकेशन का इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर इसने इस एप्लीकेशन को 1 साल बाद टिकटॉक के नाम से दुनिया भर में लॉन्च कर दिया और कुछ ही दिनों में ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में भी मशहूर होने लगी। 2017 में म्यूजिकली नामी एक एप्लीकेशन जो बिल्कुल टिकटॉक जैसी थी, जियांग ने इस एप्लीकेशन को $1 अरब में ख़रीद लिया और इस एप्लीकेशन को टिकटॉक के साथ मर्ज कर दिया और अब टिकटॉक का कोई कंपटीशन नहीं था। टिकटॉक के नाम से जानी जाने वाली ये एप्लीकेशन कुछ ही अरसे में दुनिया की एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन बन गई और यांग ज़िमिंग चाइना का 9वां अमीर इंसान बन गया। नाज़रीन, आज टिकटॉक 75 लैंग्वेज में मौजूद है और दुनिया के सबसे ज़्यादा चलने वाली एप्लीकेशन में से एक है। आज यांग ज़िमिंग की नेटवर्थ $14 अरब है। नाज़रीन, सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसने खुद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि इसे लगता है कि टिकटॉक सिर्फ नौजवान आदमियों के लिए ही है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।